व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन इब्न अब्बास क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अम्रु सलासा अम्रुन बय्यनुन रुश्दुहु फत्तबअहु अम्रुन बय्यन ग़य्युहु फज्तनिबहु वअम्रुन उख्तुलिफ़ा फ़ीहि फ़किलहु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत, ये बयान चूँकि बाबुल एहतिसाम बिल किताब व सुन्नह, ये बयान है किताब व सुन्नत कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ने का। तो उसी तरह की हदीसें साहिब किताब जिक्र कर रहे हैं। हज़रत इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काम चीज़ें तीन तरह की होती हैं। चीज़ें तीन तरह की हैं। फरमाते एक वो चीज़ जिसका हिदायत होना जाहिर है, दूसरी वो चीज़ जिसका गुमराही होना जाहिर है, तीसरी वो चीज़ जिसमें इख्तिलाफ है तो उसको अल्लाह के सुपुर्द कर दे, अल्लाह के हवाले कर दे। क्या मतलब? यानी अहकाम शरा जो हैं, शरीयत के जो अहकाम हैं वो तीन तरह के हैं। बास ऐसे हैं जिसका अच्छा होना यकीनी है, 100% जो अच्छे ही हैं, जिसका अच्छा होना बय्यन है, जाहिर है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदकात, खैरात, इनका अच्छा होना यकीनी है। किसी को नमाज के अच्छा होने में शक है, किसी को रोज़े के अच्छा होने में शक है, हज, ज़कात, सदकात, इनके अच्छा होने में किसी को शक है। इनका हिदायत होना जाहिर है, अच्छा होना, हक होना, बेहतर होना जाहिर है। और एक वो जिसका गुमराही होना जाहिर है, जैसे अहले किताब के मेलों में जाना, यहूद, नसारा, इनकी मजलिस में बैठना, इनके मेलों में जाना, और अहले किताब इनसे मेलजोल रखना और उनकी बाद मामलात में उनकी किताब की तायीद करना। जिसका बुरा होना जाहिर है, जैसे शराब है, जुआ है, सूद है, इसी तरह अहले किताब यहूदी, नसरानी, इनके साथ मेल जोल, इनके मजहबी जलसों में आमद और रफ्त, ये वो चीज़ें हैं जिसका बुरा होना जाहिर है। और आका फरमाते हैं तीसरी चीज़ वो जिसमें इख्तिलाफ है, तो फिर उससे बच और वो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे। जैसे ऐसी चीज जिसके हलाल और हराम होने में दलीलें मौजूद हो, जिसके हलाल होने की भी दलील है तो उसके हराम होने की भी दलील है। बात चीजें ऐसी हैं कि जिनके हलाल होने की भी दलील है और जिसके हराम होने पर भी दलीलें आई हैं। तो ये क्या हुआ? ये अमरे मुख्तलफ हुआ, ये ऐसा मामला हुआ जिसको इख्तिलाफ में हो गया, जिसमें तो फिर बंदा क्या करे? अल्लाह के हवाले कर दे उसको। जैसे गधे का जूठा पानी, गधे ने जिस पानी को पी लिया,
इससे पहले भी बयान कर चुका हूं। गधे ने जिस पानी को पी लिया हो तो उस पानी को शरीयत में मशकूक कहा जाता है। मशकूक का मतलब उसमें शक है, इसलिए कि गधे के जूठे पानी में दोनों रिवायतें हैं। अब जैसे बकरी पी ले तो पानी पाक है, ये चौपाई। कुत्ता पी ले तो पानी नापाक है, सूअर पी ले तो पानी नापा, उसका जूठा नापाक है। इसी तरह गधा, तो गधे के जूठे पानी के पाक होने पर भी दलील है, नापाक होने पे भी दलील है। तो अब क्या करे, तो ये हो गया अमरे मशकूक हो गया, ये पानी माए मशकूक है। अब इसको क्या कहेंगे माए मशकूक, तो फिर फुक़हा की इस्तिलाह में कहते हैं अगर दूसरा पानी मौजूद हो तो इस पानी से वुज़ू नाजायज है, और अगर दूसरा पानी है ही नहीं तो तयम्मुम से बेहतर है कि इस पानी से वुज़ू कर ले। तयम्मुम समझे ना आप, मैं कई बार आपको अर्ज कर चुका हूं। तो फिर जब पानी मौजूद ही नहीं है तो फिर ये पानी जो माए मशकूक है, गधे का जूठा है, उसको इस्तेमाल कर इससे वुज़ू कर ले। जब दूसरा पानी मौजूद नहीं है तो ये है माए अमर मुख्तलफ के जिसके दोनों दलीलें मौजूद हैं। जैसे कयामत के दिन का तक़र्रुर, कयामत कब आएगी, यानी कयामत के आने में तो कोई शक नहीं है, आने वाली है, मगर किस दिन आएगी, किस तारीख को आएगी, किस सन में आएगी, साल कौन सा होगा, ये नहीं बताया। तो ये अमर मुख्तलफ है, रब के हवाले कर दे। कयामत आएगी इस पे यकीन रख, और कब आएगी रब पे छोड़ दे, अल्लाह पे छोड़ दे। अब ज्यादा मगजमारी मत कर, इतने साल ये हुआ वो हुआ तो ये हो जाएगा, तो इतने साल के बाद कयामत आने वाली है, अब बड़ी निशानी हो गई, अब ये छोटी निशानी बाकी है, अरबों पर ईरान वाले चढ़ाई करेंगे, खुरासान से लश्कर निकलेगा, ये सब मत, ये सब चीजें मत सोच। बस आएगी जब रब ताला के इल्म में है और अल्लाह ने अपने महबूब को बताया। तो हुजूर ने भी वो चीज़ हमको नहीं बताई। जब जिब्रील आए थे और एक अजनबी की शक्ल में और आकर कहा था कि बताइए कयामत कब आएगी, हुजूर ने फरमाया था मल मसूल आलमा मिनस्साइल, जिससे पूछा जा रहा है वो साइल से ज्यादा नहीं जानता। ऐ आने वाले तुझे मालूम है कब आएगी, मुझे भी मालूम है, छोड़ इस बात को, आगे पूछ। तो अगर साल बता दिया जाता कि 2050 में, 2060 में या 3000 की सन में कयामत आएगी तो आदमी बेफिक्र हो जाता। अरे भाई किसी को अगर बता दिया जाए कि तू 2025, 26, 27, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 तक तू नहीं मरेगा, और कोई गारंटी दे दे कि 40 तक, 2040 तक तो तू जिंदा रहेगा, और बताए कि तू 2041 के जनवरी के पहली तारीख में मर जाएगा, 2041 के जनवरी के पहले दिन में फर्स्ट तारीख में इंतकाल कर जाएगा, तो बंदा बेफिक्रा हो जाएगा। जब मौत आएगी उससे 10 दिन पहले तौबा चिल्ला कर लेंगे और माफी वगैरह मांग के 1 महीना पहले इबादत करेंगे, एतकाफ में बैठ जाएंगे। तो ये सारी चीजें बंदे के लिए ही, बेहतरी के लिए इख्फा और गैबत में रखी गई है। तो यही है। तो आका फरमाते हैं तो 3 तरह की चीजें हैं, जिसका अच्छा होना यकीनी, जैसे नमाज रोजा, जिसका बुरा होना यकीनी, जैसे काफिरों के मेले, यहूद व नसारा से मेल जुल, और तीसरा वो जिसमें इख्तिलाफ है, जैसे गधे का मशकूक जूठा पानी या कयामत के दिन का तकर्रुर, और जो है कुफ्फार के बच्चों का हुक्म कि काफिर का बच्चा अगर मर गया तो फिर वो जन्नती या जहन्नमी, ये सारी चीजें हैं। तो चाहिए कि हदीस का मतलब ये हुआ कि जो हलाल है उस पे बेधड़क अमल कर ले, हराम है उससे बचता रहे, और जो मुश्तबहात है उसमें एहतियात करे, रब के हवाले वो मामला छोड़ दे।
यही है। अन मुआज़ इब्न जबल, तीसरी फसल, तीसरा अध्याय किताबुल एतिसाम बिस्सुन्ना का, बिलकिताब वल सुन्ना का। अन मुआज़ इब्न जबल क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न शैतान ज़ीबुल इंसान कज़ीबिल गनम याख़ुज़ुन शाज़ा वल क़ासिया वन नाहिया वय्याकुम वश्आब वालेकुम बिल जमाआ। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे बकरियों का भेड़िया होता है, इंसान का भी भेड़िया है। बकरियों का भेड़िया हमेशा बकरियों की ताक में रहता, बकरियों की ताक में रहता है। जैसे मौका मिला बकरी को उचक लिया, दुम्बे को उचक लिया। आका फरमाते हैं जैसे बकरियों का भेड़िया है, इसी तरह इंसान का भी एक भेड़िया है जिसको शैतान कहते हैं। इंसान का भेड़िया है। आका फरमाते हैं जैसे याख़ुज़ु शाज़ा वल क़ासिया वन नाहिया, जैसे अलग दूर और किनारे वाली किनारे पर रहने वाली बकरियों को भेड़िया पकड़ लेता है। तीन लफ्ज़ आए हैं, शाज़ा, कासिया, नाहिया, ये तीनों बकरियों की किस्में हैं। तीन तरह की बकरियां। शाज़ा ये वो बकरी है जो अपनी हम जिन्स से मुतनफ्फिर हो, अपने लोगों को पसंद ना करे, हमेशा कट कट के रहे, अपनी हम जिन्स, अपनी नस्ल। शाज़ा वो बकरी है जो दूसरी हम जिन्स अपने खानदान की जो बकरियां हो, अपने कबीले की, इन सब से दूर रहे, अलग रहे। और कासिया ये वो बकरी है जो अपनी दूसरी बकरी, अपने कबीले वाली, अपनी जिन्स, हम जिन्स बकरियों से मुतनफ्फिर ना हो, उससे अलग तो ना हो, मगर क्या कहते हैं, उस अपनी हम जिन्स बकरियों से मुतनफ्फिर ना हो, दुश्मन ना हो, उससे नफरत तो ना करती हो, मगर ये कि रेवड़ से अलग रहे, दूर चलने की आदत हो, अपने लोगों से अलग रहने की आदत हो कि भाई तुम तुम्हारा करो, हमेशा अलग चलती रहे। और नाहिया ये वो बकरी है जो रेवड़ से अलग तो ना हो, अपने बकरियों के रेवड़ के साथ चलती हो, रेवड़ से अलग तो ना हो, मगर किनारे किनारे पे चले, जमात के साथ ना चले। अब ये तीनों बकरियां भेड़िए का शिकार हो जाएगी, या खुदुल ज़िअब ये भेड़िया तीनों को ले जाएगा, जो अपनी जमात से अलग है उसको भी ले जाएगा, जमात दूर है बचाने कैसे आएगी। इसी तरह जो बकरी रेवड़ से अलग है उसको भी भेड़िया आसानी से ले जाएगा। इसी तरह जो बकरी किनारे किनारे पे चल रही है वो भी भेड़ियों का आसानी से लुकमा हो जाएगी। आका फरमाते हैं इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया वय्याकुम वश्आब, तो ऐ लोगो तुम भी घाटियों से बचो। घाटी शिआब ये शोबतुन की जमा है, दो पहाड़ियों के दरमियान तंग रास्ता जो होता है उसको शाब कहते हैं, जहाँ कीड़े मकोड़े डाकू चोरों का जो है अड्डा होता है। आका फरमाते हैं घाटियों से बचो, यानी तुम ना अपनी जमात से अलग रहो, अपने अकाईद से अलग रहो, अपने लोगों से अलग रहो। अगर घाटियों में चलोगे अपनी जमात से उन बकरियों की तरह दूर रहोगे, अपने लोगों से अलग रहोगे, तो फिर तुम्हें भी इंसानों का भेड़िया शैतान उचक लेगा। इससे मुराद क्या है? आका फरमाते हैं अलैकुम बिल जमाआ वल आम्मा, ऐ लोगो तो तुम पर जमात मुस्लिमीन और अवाम लाजिम है, यानी तुम उस अकाईद पे रहो जिस पे आम लोग हैं, उस जमात के साथ रहो जिस पे आम लोग हैं। जर्रा बराबर भी जमात आम्मा यानी अहले सुन्नत वल जमात आम मुस्लिमीन का जो अकीदा है उस अकीदे से जरा बराबर दूर रहे, उनसे दूर रहे, तो जिस तरह उनसे दूर होंगे तुम्हारा हाल भी बकरियों की तरह होगा। जैसे अलग हुए शैतान उचक लेगा। थोड़ा सा दिमाग में
शोशा आता है तो फिर शैतान आगे रास्ता उसके लिए खतरनाक बनाता रहता है। अब हदीस का मतलब आया हुआ वो अकायद इख्तियार करो, वो कॉन्सेप्ट, वो नजरिया, वो अकीदा इख्तियार करो जो आम्मतुल मुस्लिमीन का। दुनिया में सबसे बड़ी जमात अहले सुन्नत वल जमात, आम्मतुल मुस्लिमीन के जो अकायद हों उस पे रहो, और उसी जमात में औलिया अल्लाह भी हैं, सालिहीन भी हैं। झूठी जमातें और फिरक़ों से अलग रहो और उनसे बचते रहो, उनकी पैरवी से बचो, इसलिए कि मोमिनीन आम लोगों की जमात से थोड़ा अलग रहोगे तो शैतान का लुकमा बन जाओ। साथ में रहेंगे, बकरियां जब साथ में रहती है तो भेड़िया हमला नहीं करता है, थोड़ा अलग हुआ। आदमी थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ लेता है, 2-4 किताबें दिमाग में अच्छी आ गई, एक अच्छी जॉब पे पहुंच गया, तो फिर दाढ़ी, टोपी, तकरीरें, ये सब चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती। अब हम लोग तो घूमते रहते हैं, तो पता है मर्दुम शनासी, लोगों के दिमाग, थोड़ा बहुत पैसा आ गया, थोड़ी बहुत अंग्रेजी अच्छी बोल लेता है, कहीं 2-4 जगह अच्छा अच्छी स्पीच दे लिया, और बड़ी कंपनी में बड़ी जॉब है, बहुत बड़े बड़े काफिरों से मिलना जुलना है, तो बस वो इसी में रहा, जमात मुस्लिमीन से अलग हो गया। फिर उसको आप मजलिस में नहीं देखोगे, उसको आप किसी मोमिन के नमाज जनाजा में नहीं देखोगे, उसको देखोगे तो ईद में एक दिन कॉटन का कुर्ता पहन के, एक दिन ईद में। ऐसे लोगों के लिए यही है, यही वो नाहिया है, यही वो शाज़ा है, यही वो कासिया है, जहां जमात मुस्लिमीन से दूर हुए शैतान उसके शोशे को बड़ा करता जाता है। फिर अलग हो गए तो फिर अकीदा भी अलग बना लेता है और मुसलमानों से मुतनफ्फिर रहता है। फिर वो आम तरह से मस्जिद में नमाज पढ़ने भी आता है, तो उसका बिहेवियर, उसका अंदाज ऐसा होता है कि लोग मुझे देखें कि मैं तुम में सबसे बड़ा हूं, मस्जिद में आया हूं। होता है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं, वो अकीदे इख्तियार करो जो आम्मतुल मुस्लिमीन के हैं। इसमें 2 चीजें हैं, आम्मत, तो आका फरमाते वल जमात बिल आम्मा, जमात मुस्लिमीन के साथ रहो, अकीदे में भी और रिहाइश में भी। वहां घर लो जहां आसपास में मुसलमानों की आबादी अहले सुन्नत वल जमात हो। मोब लिंचिंग के वाक़ियात हुए, जहां मुसलमान कम हैं, 2-4 मकान है, आसपास सब गैरों की आबादी है, पूछो जरा उन मुसलमानों से हाल क्या है। गोश्त पकाएं तो तकलीफ, मछली पकाएं तो तकलीफ है कि नहीं? मगर जब मकान लिया था तो अंदर से अच्छा था, अरे बड़ी सोसाइटी में मकान लिया, हाई फाई सोसाइटी है, हाई फाई सोसाइटी में रात को मर जाते हो, पता भी नहीं चलता, लोग जनाजे में भी नहीं पहुंच पाते। ऐसे वाकयात हैं। तो जमात मुस्लिमीन के साथ रहो, अकायद में भी, आमाल में भी, नजरियात में भी, फिक्र में भी, और जहां बस्ती में घर बनाओ, चारों तरफ अहले सुन्नत वल जमात, आम्मतुल मुस्लिमीन हो। इसलिए कि जब इस तरह के मामलात होंगे, अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान रहोगे, अकीदा भी महफूज रहेगा, इज्जत, माल, जान, आबरू की भी हिफाजत। बताओ हमारे इलाकों में कोई गैर आ सकता है मॉब लिंचिंग के लिए? सब मोमिन हैं, मुसलमान हैं, इतनी बड़ी आबादी है। मगर जहाँ अभी कुछ गुज़िश्ता सालों में वाक़यात हुए, जहाँ चारों तरफ हजारों बस्तियां गैरों की हैं, 2-4 घर मुसलमान के हैं, तो फिर देखो यही है। 1400 साल पहले गैब दा नबी ने आज के हालात की खबर दे दी, आज के हालात की खबर दे दी है। खैर, अन अबी दर, ये रिवायत हजरत अबू जर गफ्फारी से फरमाते हैं, काला काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन फारक़ल जमाअ शिब्रा फ़क़त खलआ रक़बतल इस्लाम अन उनुक़िह। हजरत
अबू ज़र गफ़ारी से रिवायत, सरकार के बड़े चहीते सहाबी हैं हजरत अबू ज़र गफ़ारी, कबीले गफ़ारी के थे और बहुत सादा, बहुत मुतसल्लिम, दीन पे ऐसे चुस्त थे कि साहबा जिहाद में जाते थे। अब लंबा सफर है, साहबा जिहाद में जा रहे हैं तो कभी कभी एक दूसरे हंसी मजाक होती, उनके एतबार से हंसी मजाक, हमारी तरह हंसी मजाक नहीं, और साहबा बातें करते तो अबू ज़र गफ़ारी उन्हें डांटते थे, तुम पता नहीं जिहाद के लिए चलना भी इबादत है, इबादत में तुम बातें करते हो, खामोशी से दुरूद शरीफ पढ़ के कुरान की आयत पढ़ के चलो। तो साहबा कहते थे या रसूल अल्लाह, अबू ज़र गफ़ारी को कहिए बोलने भी नहीं देते हैं। ऐसे तसल्लुत था इतना जबरदस्त हजरत अबू ज़र गफ़ारी। उनसे रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जमात मुस्लिमीन से एक बालिश्त भर बिछड़ गया, उसने इस्लाम की रस्सी अपने गर्दन से उतार डाली। मन फारकल जमा शिबरा फ़क़द खला रक़बतल इस्लाम अन उनुक़ी, जो एक बालिश्त जमात मुस्लिमीन से अलग हो गया, उसने इस्लाम की रस्सी को गर्दन से फेंक दिया। क्या मतलब? यानी मतलब जो एक लम्हा के लिए, एक घंटे के लिए, एक मिनट के लिए अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे से अलग हो गया, किसी अकीदे का इनकार कर दिया, एक वक्त के आधे घंटे के लिए अहले सुन्नत वल जमाअत के अकीदे से अलग हो गया, या किसी मामूली चीज में भी अकाइद से उसका ताल्लुक हो, किसी अकीदे में उसका इख्तिलाफ हो गया, तो याद रखिए आइंदा ये इख्तिलाफ उसके इस्लाम के खतरे का जरिया है। छोटी बात में उलझ जाता है, आगे चल के फिर वो आगे चल के फिर काफिर हो जाता है। पहले ताजुल शरिया को न माना, फिर आला हजरत को नहीं मानता, आगे चल के अमीर मुआविया का भी दुश्मन हो जाता है। ये पहली सीढ़ी है। पहले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का मुखालिफ होगा, उसके बाद अमीर मुआविया का मुखालिफ होगा, उसके बाद हजरत अबू सुफियान और हजरत हिंदा को गालियां देगा, आगे हजरत अबू बकर और फारूक आजम का जिक्र भी करना अच्छा नहीं लगेगा। देखिए छोटी चीज से शुरू होता है, कुफ्र पे जाके खत्म हो जाता है। एक बालिश्त जमाते मुस्लिमीन से दूर रहा, उसने इस्लाम की रस्सी को गर्दन से उतार दिया, तो समझो ये बकरी वही महफूज रहती है जो खूंटे से बंधी रहे, छूटेगी भेड़िया उछल लेगा। बकरी वही महफूज है जो खूंटे से बंधी रहती है। मालिक की कैद से आजाद होना हकीकत में बकरी की हिलाकत है। वो भले सोचे जल्दी में निकल जाऊं, छूट जाऊं, जहां जाऊं जाऊं, जहां जाए भेड़िया उछल लेगा। मालिक के बाड़े में है, वाड़े में है, बंदी है मीख से, हकीकत में ये कैद ही उसकी आजादी है, ये कैद ही उसकी आजादी है। मालिक की कैद से आजाद होना बकरी की हिलाकत है। इसी तरह मुसलमानों की जमात जो है, जमात मुस्लिमीन अहले सुन्नत वल जमात, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता, हुजूर की मोहब्बत और आका की दी हुई अकायद की रस्सी में मुसलमान बंधे हैं, जिसमें हम बंधे, आप बंधे, हर सुन्नी रसूल पाक की मोहब्बत की रस्सी में बंधा है। समझ लो ये बंद, ये कैद ही आजादी है। जब हुजूर की मोहब्बत की रस्सी को उतार देगा, हकीकत में वो जहन्नम का कैदी हो जाए। यहाँ की कैद से आजादी हकीकत में कैद है। जहां रसूल पाक की मोहब्बत से बंधा है, हकीकत में उस दर के गुलामी ही आजादी है, उस बारगाह की गुलामी ही हकीकत में आजादी है। दुनिया में भी जहन्नम से भी आजादी है और
जन्नत की फजाओं की इतनी जबरदस्त आजादी है, उसकी नेमतों का शुमार नहीं। तो समझ लो ये मिसाल दी गई है कि जिस तरह बकरी वो महफूज है जो मालिक के बाड़े में खूंटे से बंधी रहे, हम लोग रसूल पाक के दिए हुए अकीदे से बंधे हैं। इस्लाम एक रस्सी है, वो हमारी गर्दन में है, तब तक हम महफूज है। इसको उतारा, समझ लो शैतान ने लुकमा बनाया और जहन्नम में कैद कर दिया। कितनी नफीस मिसाल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, कितनी बेहतरीन मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, जिसमें नसीहत भी है और इस बात की तरफ इशारा भी है कि ऐ लोगों, सच्ची जमात अहले सुन्नत व जमात है जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। आम्मतुल मुस्लिमीन जिस पर है वही अहले सुन्नत व जमात है। और अगर खुदा न खास्ता सारी दुनिया बातिल हो जाए, सबकी बुरी अकीदे हो जाए, एक आदमी अकीदे अहले सुन्नत पे रहे तो वो एक आदमी ही जमात है, वही सवाद आजम है। एक आदमी ही जमात है, वही सवाद आजम है। तादाद का कोई माना नहीं है। वहां 22,000 थे और यहाँ 72 लोग थे। वो 22,000 थे, यहाँ 72 थे। अकीदा जिसका बेहतर है वो एक हो तो वो एक ही जमात है, वो एक ही सवाद आजम है। अल फातिहा।